अस्सलाम वालेकुम। अभी जो टॉपिक अंडर डिस्कशन है वो है कम्युनिकेशन इन क्लाइंट सर्वर सिस्टम। जिस तरह हमने पहले डिस्कस किया था कि जो हमारे पास कोऑपरेटिंग प्रोसेस होते हैं किसी एक सिस्टम में, उसमें हमें इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन की ज़रूरत पेश आती है। तो अगर हम डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम की बात करें जिसमें हम टास्क को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं मल्टीपल सिस्टम्स में लोड बैलेंसिंग के लिए और परफॉर्मेंस के लिए, तो उसमें हम इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन को कैसे मैनेज करेंगे। ऐसे सिस्टम में इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन को मैनेज करने के लिए 3 मैकेनिज्म यूज़ होते हैं: सॉकेट्स, रिमोट प्रोसीजर कॉल्स और पाइप्स। सबसे पहले देखते हैं सॉकेट्स क्या चीज़ है। सॉकेट हम अपनी डेली लाइफ में यूज़ करते हैं, जैसे हम अपने लैपटॉप या मोबाइल का चार्जर लगाने के लिए सॉकेट को यूज़ करते हैं। तो इसी तरह कंप्यूटर में भी कम्युनिकेशन का जो एंड पॉइंट है वो सॉकेट की फॉर्म में डिफ़ाइन किया जाता है। क्योंकि हम क्लाइंट सर्वर सिस्टम्स की बात कर रहे हैं, इसलिए ये सिस्टम जो हैं ये नेटवर्क में आपस में कनेक्टेड होंगे। मैसेजेस भेजने के लिए हमें इन कंप्यूटर्स को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, और नेटवर्क पे कंप्यूटर को आइडेंटिफाई करने के लिए एक ही मैकेनिज्म है और वो है आईपी एड्रेस। तो पहली बात, कंप्यूटर्स में क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर में इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन के लिए हम यूज़ करेंगे आईपी एड्रेसेस। दूसरा, हर सिस्टम पे कम्युनिकेशन के लिए एक स्पेसिफिक पोर्ट होती है। सेकंड, हम पोर्ट नंबर को यूज़ करेंगे। जैसे आपके सामने एग्जांपल है, ये आपके सामने एक लाइन लिखी है, देखें इसके 2 पार्ट हैं। पहला पार्ट जो है वो आईपी एड्रेस है और जो सेकंड पार्ट है वो पोर्ट है। इसका मतलब कि हम एक्चुअली 161.25.19.18 पे जो कंप्यूटर है उसके साथ कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं, लेकिन किस पोर्ट के थ्रू? 1625 पोर्ट के थ्रू। तो सॉकेट में आईपी एड्रेस और पोर्ट नंबर का कॉम्बिनेशन होता। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर लिखूँ, मेरे पास एक कंप्यूटर है जिसका आईपी एड्रेस है 192.168.1.1। मैं उसकी पोर्ट नंबर 8080 पे HTTP कम्युनिकेशन करने जा रहा हूँ, तो ये एक सॉकेट है। इस तरह MySQL के रिलेटेड हम 3305 और 3306 पोर्ट यूज़ करते हैं, तो ये उसके रिलेटेड सॉकेट है कि 156.25.0.1 पे जो भी कंप्यूटर है उसकी 3305 पोर्ट नंबर को यूज़ करके हमने SQL कम्युनिकेशन करनी। नेक्स्ट मेथड जो हमारे पास है क्लाइंट सर्वर कम्युनिकेशन के लिए, वो रिमोट प्रोसीजर कॉल है। रिमोट प्रोसीजर कॉल का मतलब होता है कि आपने किसी एक ऐसे सिस्टम पे किसी फंक्शन को रन करना, या किसी टास्क को रन करना, या किसी प्रोग्राम को रन करना, या किसी सर्विस को यूज़ करना जो कंप्यूटर किसी रिमोट लोकेशन पे, या सिंपल वर्ड्स में आप कह सकते हैं रिमोट प्रोसीजर कॉल एब्स्ट्रैक्ट्स प्रोसीजरल कॉल्स बिटवीन प्रोसेसेस ऑन नेटवर्क सिस्टम। यानी हमारे पास एक नेटवर्क सिस्टम है जिसमें डिफरेंट कंप्यूटर्स अटैच हैं। हर सिस्टम पे कोई एक प्रोसेस रन कर रहा है, और इनमें से बाज़ प्रोसेस जो हैं वो कोऑपरेटिंग प्रोसेस हैं जिन्होंने आपस में कम्युनिकेशन करनी है। तो उनकी कम्युनिकेशन को सिंप्लीफाई करने के लिए रिमोट प्रोसीजर कॉल का मेथड डिवाइस किया गया। अब रिमोट प्रोसीजर कॉल में बेसिकली क्या होता है, क्लाइंट सर्वर तो है ही आपके पास, उसके अलावा इसमें एक पोर्शन यूज़ होता है जिसे हम कहते हैं स्टब। स्टब के बेसिकली 2 पोर्शन होते हैं, एक पोर्शन क्लाइंट साइड पर रन करता है और एक पोर्शन सर्वर साइड पर रन करता है। तो जब भी कम्युनिकेशन अगर करती है वो हमेशा क्लाइंट साइड से इनिशिएट होकर सर्वर साइड पर जाती है, सर्वर साइड से इनिशिएट होकर क्लाइंट साइड पर जाती है। तो जो भी सिस्टम कम्युनिकेशन करना चाह रहा वो बेसिकली एक्चुअल प्रोसीजर कॉल की बजाय उसका एक प्रॉक्सी वर्जन यूज़ करता है। यानी फॉर एग्जांपल मैंने किसी सर्वर सिस्टम पे एक सिस्टम कॉल यूज़ करनी है क्रिएट प्रोसेस की, लेकिन क्लाइंट सिस्टम पे मुझे ये नहीं पता होगा कि ये कॉल मैंने क्रिएट प्रोसेस के नाम से करनी है या किसी और नाम से करनी है। उसकी वजह क्या है, क्योंकि मुझे क्लाइंट साइड स्टब जो है वो उसकी प्रॉक्सी प्रोवाइड करेगा। वो हो सकता है मुझे एक फंक्शन प्रोवाइड करे क्रिएट का, मैं उस क्रिएट फंक्शन को यूज़ करूँ और वो इन टर्न एक्चुअल प्रोसीजर को रन करे ऑन द सर्वर। तो स्टब का जो क्लाइंट पोर्शन है वो सिंपली एक प्रॉक्सी है या सिंपल एक एलियस है जो कि क्लाइंट को प्रोवाइड किया जाता है। और ये किस चीज़ का एलियस है? किसी भी फंक्शन का। कौन सा फंक्शन? जो सर्वर पर रन करता है। तो क्लाइंट कंप्यूटर क्या करता है, क्लाइंट साइड स्टब को यूज़ करता है
और उसको अपने पैरामीटर्स प्रोवाइड कर देता है, और क्लाइंट स्टब क्या करता है, सर्वर को लोकेट करता है और उसको पैरामीटर्स सेंड कर देता है। अब सर्वर साइड पे जो स्टब है वो उस कंप्लीट पैकेज को रिसीव करता है, उस पैकेज को इनक्रिप्ट या आप कहते हैं अनपैक करता है। अनपैक करने से उसको उसके पैरामीटर्स भी मिल जाते हैं। उन पैरामीटर्स को यूज़ करते हुए फिर सर्वर साइड स्टब क्या करता है, एक्चुअल प्रोसीजर को कॉल करता है। तो ये बेसिकली रिमोट प्रोसीजर कॉल का कंसेप्ट है। इसमें क्लाइंट को हम एक्चुअल प्रोसीजर्स के बारे में नहीं बताते। क्यों? फॉर द रीजंस ऑफ सिक्योरिटी। क्लाइंट को सिर्फ एक स्टब प्रोवाइड कर देते हैं जो कि एक प्रॉक्सी का काम करता है, जो एक एलियस का काम करता है। तो क्लाइंट का इंटरेक्शन उस एलियस से रहता है, वो एलियस इन टर्न स्टब सर्वर साइड से एक्ट करता है, और स्टब सर्वर साइड क्या करता है, उसके बिहाफ पे उस प्रोसीजर को कॉल करता है, उस प्रोसीजर को परफॉर्म करता है। नेक्स्ट हमारे पास जो आर्टिकल आ जाता है वो पाइप्स आ जाता है। पाइप्स आप कह सकते हैं कि दो प्रोसेस के दरमियान कम्युनिकेशन करने के लिए जो पाथ है उसको हम पाइप्स कह देते हैं। दो तरह की पाइप्स हैं, ऑर्डिनरी पाइप्स होती हैं और नेम्ड पाइप्स होती हैं। ऑर्डिनरी पाइप्स जो हैं वो पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप में यूज़ होती हैं या प्रोड्यूसर कंज्यूमर में यूज़ होती हैं, और नेम्ड पाइप्स किसी भी जनरल कम्युनिकेशन के लिए हम प्रोसेस कम्युनिकेशन के लिए यूज़ कर सकते हैं। अब ऑर्डिनरी पाइप्स जो होती हैं, क्योंकि ये पेरेंट चाइल्ड पर डिपेंड करती हैं, तो ये प्रोड्यूसर कंज्यूमर स्टाइल। अब ये पाइप एक क्यू की फॉर्म में होती, इसके दो एंड्स होते हैं, एक राइट एंड और एक रीड एंड। प्रोड्यूसर जो है, जो कि पेरेंट है, वो राइट एंड से मैसेजेस प्लेस करता जाता है, और कंज्यूमर जो है वो रीड एंड से मैसेजेस को वन बाय वन रीड करता जाता है। तो ऑर्डिनरी पाइप्स यूनी डायरेक्शनल होती हैं, यानी फ्रॉम सर्वर टू क्लाइंट, और फ्रॉम प्रोड्यूसर टू कंज्यूमर, और फ्रॉम पेरेंट टू चाइल्ड। नेम्ड पाइप्स क्या हैं? नेम्ड पाइप्स में आपको कोई क्लाइंट सर्वर रिलेशनशिप या पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप नहीं चाहिए, बल्कि इसमें जो रिलेशनशिप है वो बोथ वेज में वर्क करता है। यानी इनमें जो कम्युनिकेशन चैनल है वो ज़्यादा बाई डायरेक्शनल होगा, और ये ज़्यादा पावरफुल हैं, ज़्यादा फ्लेक्सिबल हैं। तो इनको ज़्यादातर हम यूनिक्स एंड विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम में यूज़ करते हैं। ये कंसेप्ट जो हैं फर्दर जब डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम्स का आर्किटेक्चर का लेक्चर्स आएंगे उसमें ज़्यादा फर्दर एलेबोरेट इनको करेंगे। अभी तक फ़िलहाल इसको यहीं तक हम रखते हैं, ताकि आप लोगों को बेसिक इनका कॉन्सेप्ट समझ आ जाए कि पाइप्स क्या हैं, रिमोट प्रोसीजर कॉल्स क्या हैं, और आपके पास थर्ड मेथड सॉकेट कम्युनिकेशन क्या है। ठीक है जी। बाकी इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम प्रोसेस शेड्यूलिंग एल्गोरिदम्स को देखेंगे।